उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल को लेकर कांग्रेस, सपा और टीएमसी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल जल रहा है। वहां की स्थिति पर मुख्यमंत्री चुप हैं और दंगाइयों को शांति दूत बता रही हैं, जबकि लातों के भूत बातों से कहाँ मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की छूट दे रखी है। वहाँ के लोगों की आपने पीड़ा सुनी होगी, लेकिन मुर्शिदाबाद के दंगों पर कांग्रेस मौन है, टीएमसी मौन है और यह लोग धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ उसका बेशर्मी के साथ समर्थन कर रहे हैं। अगर उन लोगों को बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही चला जाना चाहिए। ऐसे लोग भारत की धरती पर बोझ क्यों बने हुए हैं। वहीं उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी विपक्षी दलों पर करारा प्रहार किया। बता दें कि मुख्यमंत्री आज हरदोई के रुहियागढ़ी गांव में राजा नरपत सिंह विजय दिवस स्मृति समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने करीब 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी, इसलिए लोग परेशान हैं। क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसमें इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे। तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा कुछ संपत्ति की गई है, उसी पर डकैती न डालने लग जाए। इसलिए उस भय के कारण ये के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जनता के धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। हमें देश के संविधान पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर विश्वास करना है। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को, और दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है, कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर,
कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो।